झारखंड न्यूज के कार्यालय में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं गांधी के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा का हार्दिक स्वागत है। जी जी, आपको भी और आपके तमाम श्रोताओं को मेरे तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी को मैं मंगल सभी की कामना करता हूं। प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा गांधी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से जीतने वाले दूसरे नेता हैं। 1995 में लक्ष्मण स्वर्णकार के बाद भाजपा को गांधी सीट पर दूसरी बार कब्जा प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने दिलाई थी। प्रोफेसर वर्मा से हम आज विशेष बातचीत कर रहे हैं। सर, हमारा स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांधी की झामुमो विधायक है। इस बार भी कल्पना ही झामुमो प्रत्याशी होगी। भाजपा आपको अगर मौका दे तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? जैसे आप समझते हैं कि ये जो सामाजिक जो जीवन है जी। जो विधायक बनना, एमपी बनना या सामाजिक कार्य करना, तो निश्चित रूप से यहाँ पर दो तीन पहलू होते हैं। कुछ लोग राजनीति को केवल व्यवसाय समझते हैं, समाज सेवा नहीं समझते हैं। अपना दायित्वों का निर्वहन जनता के साथ रह करके जन समस्याओं का अंत करके करने की भावना नहीं रखते हैं जी। और केवल इस टाइप का पद पा करके एमएलए बन के एमपी बन करके बस अपना वाहवाही, फिर अधिक से अधिक पैसा लूटना, संपत्ति बनाना, इस प्रकार की मानसिकता लोगों में होती है। परंतु आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5 वर्षों तक, जब 14 से 19 तक मैं विधायक रहा, तो हमने रियल अर्थों में, सच्चे अर्थों में जनता का शासन हमने स्थापित किया और हर एक गरीब गुरबा जनता अपने किसी भी काम के लिए प्रखंड जाए या थाना जाए या जो भी काम पड़ने पर जिला जाए, तो हमने तमाम जगहों पर अपना जिस प्रकार का मॉनिटरिंग किया, पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग किया ताकि वो जनता की बात सुने, जनता का काम करें। तो एक जनता के लिए हमने सुशासन की व्यवस्था स्थापित की और हमने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, गांधी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कोई भी पदाधिकारी, बीडीओ हो, दरोगा हो, सीओ हो, सीडीपीओ हो, जो भी पदाधिकारी है, वो जनता का मित्र बन के जनता का काम करेंगे। यहाँ लाटसाहबगिरी नहीं चलेगी। और हमने यह भी बताया पदाधिकारियों को कि मैं भी एमएलए हूँ, मुझे भी सरकार वेतन देती है, मैं जनसेवक हूँ, तो मैं जनता से या किसी से किसी भी काम के बदले किसी भी प्रकार के कमीशन का उम्मीद नहीं करता हूँ, तो कोई पदाधिकारी इन चीजों का उम्मीद नहीं करेगा। तो एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने स्थापित किया। हम इस चीज का मॉनिटरिंग भी करते थे और उसके साथ साथ अन्य काम में भी लोगों को लगना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारा साथी हो, हमारे साथ मिले, बात करे, हम अपनी बात कह सके, हमारे घर के कार्यक्रमों में भी वो आ सके, हमारी समस्याओं में भी हमारे साथ खड़ा हो, समस्या का अंत करे। तो इस प्रकार से एक हमने जन सेवा का एक मिसाल प्रस्तुत किया है, क्योंकि मेरे विचारधारा में, स्वभाव में ही इसी प्रकार का सोच है, रहा है, विचारधारा रहा है कि अगर हम सामाजिक जीवन में आए हैं, हम जनता की भलाई करने आए हैं, हम अपने आप में संपन्न बनने या पैसा लूटने के लिए, दोहन करने के लिए नहीं आए हैं। और इस भावना से हमने 5 वर्षों तक जनता की सेवा की है। तो निश्चित रूप से मेरा जो सेवा करने का तरीका रहा है, गांधी की जनता जानती है। हो सकता है चुनाव में कभी कभी कुछ टेक्निकल विषय आते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चीजें आते हैं, वो हार जीत का बात आता है। किसी कारण से मैं 19 में हारा हूँ, बहुत लो मार्जिन से मैं हारा था। और तो जनता आज महसूस कर रही है कि अगर जयप्रकाश जी 19 में हार गए थे, तो आज हमें किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग किसी से मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो अगर हम जवाब देंगे तो लंबा होगा इंटरव्यू, परंतु आप देखेंगे तो हमने पूरे 5 वर्षों में किस प्रकार से मैंने कीर्तिमान स्थापित किया है गांधी का विकास करने में। गांधी में ग्रामीण सड़कों का 450 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हमने 5 वर्षों में कराया। उससे पहले मान ली इतना लंबे समय से, जब से 1977 से गठन हुआ था गांधी विधानसभा क्षेत्र का, तब से एक विधायक या एक क्षेत्र में इतने दिन तक रहने वाले लोगों ने भी 450 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण नहीं कराया। उसके अलावा जो उच्च ग्रेड के सड़कें होते हैं, आरसीडी से बनने वाले, जिसे पीडब्ल्यूडी लोग कहते हैं, तो आरसीडी उसका असली नाम है,
तो आरसीडी से बनने वाले जो उच्च ग्रेड के सड़कें हैं, उस प्रकार का भी सड़क का निर्माण लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा हमने गांधी में करवाया। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव की गलियों में हमने पीसीसी का निर्माण कराया, ताकि हमारे माताओं बहनों को वहाँ गांव के अंदर अपने घरों में जाने में समस्या नहीं हो। जो गांव की गलियां जो कीचड़ जलमग्न हो जाती थी, कीचड़ हो जाती थी, तो उन चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए हमने बड़ा योजना बना करके सभी गांव का निरीक्षण करते हुए सभी जगह हम लोग देख करके, खुद घूमता था, मैं डेली जाता था। तो इस प्रकार से हमने जनता को एक सेवा दी हर क्षेत्र में। अगर वो आप कह रहे तालाब का निर्माण के बारे में, तो हमने हर क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए और तमाम प्रकार के अन्य सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर हमने तालाब का निर्माण कराया। हमने पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति जो योजना होती है, तो हमने 10-10 पाइप लाइन पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण कराया। एक योजना से कम 5 पंचायत को, 4 पंचायत को कवर किया। तो उस प्रकार की योजना से लोगों को आज नल के माध्यम से अपने घरों में पानी की सुविधा बहाल हो सकी है। हमने ये भी योजना बाद में अभी आई है, नल जल योजना भी आई है। उसमें हम लोग के जमाने में पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति योजना था, उसके माध्यम से बड़ा पानी आता था, बड़ा टंकी बनता था, उसमें 2-3-4 पंचायत को कवर किया जाता था, वो योजना था। और अभी आज जो चल रहा है जनरल योजना, वो केवल छोटे छोटे मोहल्लों के टुकड़ों के लिए 200-300 आबादी के लिए चल रहा है। तो योजना, ये भी योजना अच्छी है, परंतु हमने उसको कराया था, मैं उसका जिक्र कर रहा था। और उसके अलावा हमने बिजली की व्यवस्था को मजबूत कराया था। मैंने पावर सब स्टेशन अपने विधायक के काल में हमने 7 एक विधानसभा के अंदर 7 पावर सब डिवीजन का, ये सब ग्रिड का स्थापना करवाया। और एक जो है पावर का सब ग्रिड जो बड़ा स्टेशन होता है, आप देखते होंगे कहरबाड़ी के पास बड़ा बना है, जिससे पूरे जिला की बिजली आपूर्ति के लिए जो राष्ट्रीय संचरण से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमने प्रयास किया। हमारी जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, वो सरकार भी जनता के काम के लिए वचनबद्ध थी। और हमने जिन भी विषयों को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के सामने रखा था, उन्होंने उन बातों को गंभीरता से लिया और उन तमाम कामों को करने का काम किया है। बहुत जबरदस्त उस कालखंड में विकास योजनाएं लाई गई थी, हम लोगों ने प्रयास किया था। जो विधायक सक्रिय रह करके क्या कहते हैं, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सेक्रेटरी से बात करके अपने विधानसभा में योजना लाना चाहता था, उन लोगों ने अपनी सक्रियता के आधार पर लाया, हमने लाया था, हमने रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो निश्चित रूप से आज गांधी की जनता वही उम्मीद करती है कि हम लोग को एक बार फिर से जयप्रकाश वर्मा जी मैदान में उतरे, भारतीय जनता पार्टी उतारेगा तो हम लोग सभी लोग जाति और धर्म की भावना से ऊपर उठ करके जयप्रकाश जी के साथ चलेंगे और इसको जीत दिलाएंगे। तो जनता की भावना है, पार्टी जैसा निर्णय लेगी वो तो पार्टी का निर्णय जैसा आएगा। सर, आपसे ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, कि झामुमो के मुस्लिम आदिवासी समीकरण का आपके पास क्या पाठ है? देखिए, झामुमो का जो आप बोल रहे हैं मुस्लिम आदिवासी, ये समीकरण की बात कर रहे हैं, अच्छा है प्रश्न, क्या कि दिखता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये लोग ये समीकरण जो है भाजपा को वोट नहीं देता है। तो परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कभी भेद नहीं किया। मैं 5 साल विधायक रहा, हम जानते थे कि हमें मुसलमान भाइयों ने वोट नहीं दिया, हमें आदिवासी भाइयों ने वोट नहीं दिया, पर हमने कभी भी भेद नहीं किया। हम विधायक थे उस समय भी, आपको दिखा देंगे, एग्जाम्पल दिखा देंगे कि हमने उनके गाँव के लिए भी सड़क निर्माण कराया, उनके गाँव के अंदर छोटी छोटी सड़कों को, गलियों को भी हमने पीसीसी कराया। हमारे आदिवासी भाई ने कहीं मांगा भाई तालाब दो, तो तालाब हमने दिया। किसी भाई ने कहा कि हमें पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल आपूर्ति योजना के तहत हमने अपने विधायक मत से कुआं में देने का काम किया। हमने यहाँ तक कि मुस्लिम गाँव में भी, आप देख सकते हैं, मुस्लिम गाँव में भी हमने बड़े बड़े तालाब देने के काम किए हैं। जो लोग आए, ठीक है, मुस्लिम लोग मेरे पास नहीं आते थे, मैं तो किसी को मना नहीं किया, सबके मेरा दरवाजा खुला था, पर जो लोग भी आए, जो भी काम कहा, हमने काम उनका किया है। और आज वो लोग भी पछता रहे हैं कि जो हमने 5 साल देखा था, जयप्रकाश जी का कार्यकाल जो देखा था, जैसा नेता देखा था, आज हम लोग को नहीं मिल रहा है। उस दौरान भी ये लोग हमसे, जब चुनाव में हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, उसके 2-3-4 महीना बाद लोग आके मिलने लगे, मुसलमान समाज के लोग मिलने लगे, आदिवासी समाज के लोग मिलने लगे कि जयप्रकाश जी जो आप करते थे आज वैसा नहीं होता है, आज हम लोग बहुत कठिनाइयां हो रही है। तो ये लोग भी हैं, और ये लोग भी हम लोग के प्रेम से, मेरे कार्य को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुसलमान समुदाय के लोग और आदिवासी समुदाय के लोग भी
मुझे वोट देंगे, न कि जयवंत को वोट देंगे, और ये लोग देंगे ही देंगे। उसके अलावा जो और बाकी मतदाता है, जो लोग खुल्लम खुल्ला आज माहौल बनाए हुए हैं कि भाई जयप्रकाश वर्मा जी अच्छे नेता है और जयप्रकाश वर्मा जी के हम लोग सब साथ में हैं, तो तमाम लोग मेरे साथ चलेंगे, तमाम सभी जातियां, और यहाँ तक कि जो क्रिश्चियन हो गए, वो लोग भी आबादी कुछ कुछ है इलाकों में, वो लोग भी लोग साथ चलेंगे, आदिवासी चलेंगे, मुसलमान भाई चलेंगे, हिंदू में जितनी जातियां हैं वो सारे लोग चलेंगे। तो एक बहुत बड़ा माहौल गांधी में हमारे पक्ष में बना हुआ है, और चलिए पार्टी का ऐसा निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। सर, गांधी के विधायक के रूप में आपने क्या काम किया है जो जनता आपको आशीर्वाद दे? हाँ, ये तो प्रश्न आपका है बाद में, परंतु इसका जवाब तो मैंने पहले ही दिया था आपको। और सही में हम जनता के मित्र बन के काम करते थे, जनता का साथी बन के काम करते थे। मेरे साथ मिलने के लिए भी किसी को कोई टेंशन नहीं था कि हम जाएंगे तो जयप्रकाश जी अपना अंदर कमरा में सोए हुए होंगे या घर में अपना कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ नहीं। मेरा खुला दरबार था, सब जिसको जब आना है, किसी को कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी, अमीर से अमीर आदमी भी, और हम खुला बैठ के हम बात करते थे, सारे लोगों की बात सुनते थे, और दिन निष्पादन जो विषय मेरे पास आया, क्या विषय भाई, ये हमारा प्रॉब्लम है, लेटर लिखना है, जहां लेटर लिखना लिख दिया, किसी को तुरंत फोन करना है तुरंत फोन कर दिया, जो बात है उसकी त्वरित कार्रवाई। हमने किसी को, मैंने पदाधिकारियों को भी कहा था कि जनता आपके पास आती है, कल आना, ये भैया कोई नहीं करोगे, कल आना, काम में देरी करना, लोगों को परेशान करने का ही नजरिया है, ये टालने वाला नहीं। हाँ, सबको हम कर, मैंने किसी को भी टाला नहीं, हमने सबका काम किया। हमको तो कल ही मेरा एक कार्यकर्ता हमको फोन करके बता रहा था, जब ऐसे क्वेश्चन कर रहे तो कल मेरा कार्यकर्ता फोन किया कि ए विधायक जी जानो है कल की बोलोगे कि अभी एक हमने के मिल लो, एक मुसलमान भाई मिल लो से कहा कर कि कहा करो लो कि रे जयप्रकाश जी अच्छा लो, तो ये पूछा कैसे अच्छा हाल है, बोल के एक कागज में हमारा साइन करवा खल है, से पहले जब विधायक बोला तब वहां जब जा लिए तब पैसा मांगे तुमने से थैलिया में पैसा ले जाने दो लिए, तब जयप्रकाश जी के पास भी गलियो थैलिया तो रख ले लिए, तब पूछोगे कि भाई कहीं लेने, तब जब बताया कि भाई फल्ला फाइल में साइन करना, स्कूल का कोई समिति के बैठक था उसका, जो स्कूल समिति में स्वाभाविक रूप से विधायक अध्यक्ष हो जाते हैं, तो उस प्रकार समिति में साइन करना था। तो जैसे वही आदमी उनको बताया कि जब जयप्रकाश जी के पास गलियो तब उनकी बात है तो फलवा मीटिंग कर रही से देखिए पढ़ के साइन करना है, वो आदमी बोला तो विधायक बोले पढ़ के देखे और साइन कर दिए, और बोले ठीक है चाय पीजिए जाइए, तो हम कुछ साइन कर दिए, चाय पी के भेज दिए, और हम दूसरा क्या सोच के गए थे, वो आदमी जवाब दे रहा था हमारे कार्यकर्ता को, एक मुसलमान भाई जवाब दे रहा था। मतलब हमको 2 दिन पहले हमारा कार्यकर्ता फोन किया कि हम लोग को तो जयप्रकाश भैया मुसलमान भाई लोग ऐसा बोल रहा है, तो कार्यकर्ता हमको फोन करके बता रहा था, वही हम आपको उसी की कहानी सुनाए। तो ये स्थिति है, लोगों का काम देखते हैं, स्वभाव व्यवहार देखते हैं, और मैंने हमें साफ सुथरा स्वभाव मेरा, कोई छल नहीं, कोई कूटनीति नहीं, कोई गंदी राजनीति नहीं, कोई छिपा हुआ हाइडन एजेंडा नहीं, मेरा सब सामने है, सारा सामने, खुला हृदय जैसा काम करना। कहीं हमने समझ लिया अगर मैंने इस जीवन को चुना है, सामाजिक जीवन को चुना है, तो सामाजिक जीवन में हमको जनता के प्रति वफादार होना है, जनता का काम करना है। और लोग कहते हैं कि भाई जनता जनार्दन चुनाव के दौरान कहते हैं, मैं चुनाव के दौरान जनता जनार्दन नहीं कहता हूँ, मैं जनता जनार्दन हर समय कहता हूँ। जनता जनार्दन है जनता की सेवा करना और उसके लिए काम करना, उसके लिए काम आ पाना, ये मेरे लिए खुशी का हर्ष का विषय होता है। जी सर, आप भाजपा को छोड़कर झामुमो में आए और अब वापस फिर भाजपा को आपने ज्वाइन किया, तो आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप दल बदल कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चलिए हम जानते थे कि आपके शायद प्रश्नावली में ये प्रश्न भी होगा, तो इसमें देखिए क्या है कि हम लोग जो बीच में लगा, क्या कि जैसे हम लोग भाजपा में ही तो काम कर रहे हैं, भाजपा से न किसी को शिकायत कभी नहीं रहा, और हम लोग उस समय वहां गए भी, तो उस समय भी ना तो मैंने देखे होंगे कभी किसी इंटरव्यू में, किसी पेपर में, कहीं भी हमने किसी कुछ नहीं कहा, परंतु एक परिस्थिति बस हम ये सोच के गए, लोगों ने आमंत्रण दिया था कि आप आइए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड की पार्टी है, तो हमको लगा कि शायद ये झारखंड का नाम से ये पार्टी है, कुछ झारखंड के लिए विशेष सोचता है, जनता के हितों के लिए काम करता होगा, तो मुझे उसमें लगा, और हम उन लोग के कहने पर चले गए थे। पर जब गए तो हम अंदर, जब घर के अंदर जब चले गए, दरवाजे से बाहर तो पता नहीं था अंदर के लोग क्या करते हैं, जब गए तो हमने देखा कि झारखंड के हित में काम नहीं करते हैं,
ये झारखंड के दुश्मन है, विकास के दुश्मन है, ये हमारे ट्राइबल भाइयों के दुश्मन है, ये हमारे मुस्लिम भाइयों के दुश्मन है, ये हमारे क्रिश्चियन भाइयों के दुश्मन है, ये विकास की पहिया रोकने वाले लोग हैं और इस राज्य को बर्बाद करने वाले लोग हैं। हमने बहुत सारा चीज पर अध्ययन किया, स्टडी किया, अंदर जाकर के देखा, और जब देखा तो हमको समझ में आ गया कि ये जगह जो है जो बहुत दलदल है और इस दलदल में मैं फंस चुका हूँ। तो जैसे ही मुझे निमंत्रण मिला बाबूलाल जी का कि जयप्रकाश जी आपका घर है, मैं उस चीज का तो इंतजार कर ही रहा था कि भाई मुझे अपने घर में लोग बुलाएंगे, गलती मैं कर चुका हूँ। जैसे बाबूलाल जी का निमंत्रण गया, उनके निमंत्रण को स्वीकार करके और मैं अपने घर में वापस आया। अभी भी कह सकते हैं, अगर हम दूसरे अर्थों में ले सकते हैं कि आदमी क्या करता है, जैसे अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने के लिए आप चाहते हैं कि वेन ए पर्सन वांट टू लर्न समथिंग मोर देन ही हैज टू गो आउटसाइड फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से बाहर जाना पड़ता है ज्यादा पढ़ने के लिए, ज्यादा जानने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉन देयर। मैं एक अनुभव के रूप में मानता हूँ कि अनुभव है जीवन में सीखने के लिए। आदमी कहते हैं तो सीखने के लिए और अध्ययन करने के लिए हम उनकी बातों को जब समझ गए तो आज तो लग रहा है कि भाई जो घर है भारतीय जनता पार्टी जो है, यही पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है। पूरी विचारधारा के साथ, सिद्धांत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, आज नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व पूरे वर्ल्ड को मिल रहा है, भारत को तो मिल ही रहा है, पूरे वर्ल्ड को जो मिल रहा है, वो नेतृत्व जो है वो आज कहीं नहीं है। उन तमाम चीजों को हम लोग जानते भी थे बचपन से ही। जब हम लोग खेलते भी थे, आपको पता होगा, जब हम लोग खेलते थे, मैं छोटा था 3 साल का 4 साल का, तो हम लोग छोटा सा जो गाड़ी बना के उस उम्र में खेलते थे, तो उस समय भी हम लोग वही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनसंघ जिंदाबाद, उस समय जनसंघ था हम लोग बचपन काल में, तो हम लोग ऐसा खेलते थे। तो हम लोग उसी को उस समय से जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। और ये घर था, घर में आना और घर में काम करना हमने अनुभव किया। बाहर जाके देखा कि बाहर के लोगों का जीवन क्या है, काम करने का तरीका क्या है, उनके बातें क्या है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टी ने कहा कि चलिए, लोग कहते हैं कि कभी कभी कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भुला हुआ नहीं कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो ये आपका एक अच्छा अनुभव रहा। जी 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 सर, आपसे ये भी पूछना था कि गिरिडीह जिले में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर आप कितने आशान्वित हैं? देखिए, गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा संगठन बैकग्राउंड है। जनता का बहुत बड़ा समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोग चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर एक विजन है। इस झारखंड राज्य के नवनिर्माण का विजन है, कल्याण का विजन है। झारखंड राज्य एक समृद्धशाली राज्य है और इस समृद्धशाली राज्य का संसाधन हमारे पास जो है, अपना संसाधन इस राज्य का है, उसका सही उपयोग करना चाहिए, यहाँ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए अगर कोई ईमानदारी से काम कर रही है और काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार करने के पास एक पॉलिसी है, विजन है, थिंक टैंक है, विद्वान लोग हैं और लोग चिंता करते हैं। और हमने देखा है कि जैसे नहीं कहते कि आप अगर एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी होता है कि जब डबल इंजन की जो सरकार होती है, डबल इंजन सरकार आप समझते होंगे कि राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार और केंद्र में भी, हाँ, तो ये जब डबल इंजन, तो जो केंद्र की जो योजना लाती है और राज्य में जब उसी की सरकार है तो उसको इम्प्लीमेंट करती है, जनता को लाभ मिलता है। और अभी जैसे जितना बढ़िया बढ़िया योजना नरेंद्र मोदी जी लाके झारखंड सरकार को दिए और यहाँ पर हेमंत सोरेन की जो सरकार थी, वो एक भी योजना को लागू नहीं करना चाहिए, जनता को बहुत सहना पड़ रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से जनता ने आज जनता समझ गई है। सभी वर्ग के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए। गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लगभग सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव जीत करके एक मजबूत सरकार इस राज्य में बना करके डबल इंजन की सरकार बनेगी। और फिर से एक बार 2014 से 19 तक जो विकास जनता ने देखा था वो फिर से देखने का अवसर प्राप्त होगा। सर, गांडे में कुशवाहा वोटरों की क्या भूमिका है? देखिए, हम कोई जाति के वोट को कभी चिन्हित नहीं करते हैं और हम किसी जाति के लिए काम भी नहीं करते हैं। हम सभी के लिए काम करते हैं। जितने भी, मैंने पहले भी कहा, ये तो भी आप सीधे डायरेक्ट जाति की बात आप कर रहे हैं। मैंने पहले भी तो कहा कि मेरे लिए न मुसलमान खराब है, न आदिवासी खराब है, न क्रिश्चियन खराब है, न सिख खराब है, न हिंदू खराब है। हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबको समान रूप से लेके चलते हैं। तो अगर जाति की बात करेंगे तो उसमें हिंदू में सारे जाति आते हैं, कोली आते हैं, लाला आते हैं, इसे मान लीजिए कि
सुंडी आते हैं, माहौरी आते हैं, तमाम तेली आते हैं, जितना सभी जातियां हैं, सारी जातियां आती है। तो हम सबके लिए काम करते हैं। मेरा विजन भी यही रहा है, किसी एक को लेके नहीं चलना, सबको लेके चलना, सबका सर्वांगीण विकास होना। इसीलिए हमको उन विषयों पर अलग से हम कोई चिंता नहीं करते हैं। जी सर, जैसा कि आपके भांजे दिलीप वर्मा का कहना है कि कुशवाहा समाज उनके साथ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? जैसे जब वो चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़ने समय में मतदान लोगों ने किया होगा। भारतीय जनता पार्टी जब वो प्रत्याशी बने थे तो उसमें किया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनेंगे तो फिर करेगा, वो नहीं बनेंगे तो जो बनेगा पार्टी का प्रत्याशी उसको मतदान करेंगे लोग। कुशवाहा समाज के सारे लोग करेंगे। जैसे आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, अपना काम करने का तरीका होता है, स्वभाव होता है। तो हर आदमी का अपना अपना इंडिविजुअल सोच है। अपना सोच के आधार पर उन्होंने अपनी बातों को रखा आपके सामने। हमारा अपना सोच है, हमने अपनी बातों को आपके सामने रखा है। उनको अपना कहने दीजिए, मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। तो धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप अच्छा करें इस बार भी। इसके साथ ही धन्यवाद। जी चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपके तमाम श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। और तमाम श्रोताओं से मेरा आग्रह होगा कि आप सब इन तमाम विषयों पर गंभीरता करेंगे कि भाई कैसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में आना चाहिए और किसे चुनाव जिताना चाहिए और कैसे गांधी का कल्याण होगा। इस पर जनता मंथन करे और मतदान करे। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार।